प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो, वीर भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। व्रत कथा सुनने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा अवश्य सुने, आधा अधूरा नहीं सुने। तो आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। व्रत कथा को पूरे श्रद्धा भाव से और प्रसन्नचित मन होकर सुने। प्रेम से बोलिए वीर भगवान की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। एक बहन भाई थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। बृहस्पतिवार महाराज आते हैं, उसे 4 लड्डू, एक चांदी का कटोरा और एक सोने का सिक्का देकर जाते थे। 4 लड्डू खा लेती, चांदी का कटोरा, सोने का टका कोठे में रख देती। एक दिन उसकी भाभी ने कटोरा खोलकर देखा तो उसमें जगमग हो रही थी। उनने पड़ोसन को कोठा खोलकर दिखाया कि मेरी ननद इतने कटोरे सोने के सिक्के कहाँ से लाई, कोठे में जगमग हो रही है। पड़ोसन बोली, अपने आदमी से कहना, लेकिन मेरा आदमी तो नहीं सुनेगा। ऐसा करना कि दाल का चम्मच भात का दाल में डाल देना। उसने वैसा ही किया। वह बोला, पागल हो गई हो, पागल तो तुम्हारी बहन हो गई जो कि कोठे में इतनी जगमग हो रही है। इतने कटोरे सोने के सिक्के कहाँ से आए, कहाँ से लाई, तुझे घर से निकाल देंगे बोला। भाई ने बहन से कहा कि हम मामा जी के घर चलेंगे। वह जानती थी मामा के घर नहीं जाते। उसने कहा, भाई जहाँ केले का पेड़ और मंदिर हो वहाँ छोड़ देना। भाई ने वैसा ही करा। वहाँ पर केले का पेड़ और मंदिर है। तो बृहस्पतिवार का दिन था। केले की पूजा करी, कहानी करी। बृहस्पतिवार देवता आए, 4 लड्डू, चांदी का कटोरा, सोने का सिक्का देकर जाने लगे। तो उसका भाई पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। भाई ने उसके पैर पकड़ लिए। बृहस्पति देवता बोले, मेरे पैर छोड़, पापी कुंवारी कन्या को कलंक लगाते हो। यह तो सच से व्रत करती है, मैं ही से देकर जाता हूँ। इसका पीछा भूल कर भी मत करना। वह अपनी बहन को घर लाया और उसकी भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। वह बोली, तुम इसे फिर ले आए। उसने बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पतिवार का व्रत करती है, वही इसे देकर जाते हैं। और भाभी बोली, मैं देखूंगी इसके बृहस्पतिवार देवता। वह सारी नगरी में बोल आई, सब अपने बच्चों को लेकर आ जाना, मेरी ननद बृहस्पति का व्रत करती है। सबको 4-4 लड्डू, सोने का सिक्का, चांदी का कटोरा मिलेगा। ननद अब एक पैर से खड़ी होकर प्रार्थना करती, मेरी लाज बृहस्पति महाराज रखियो। उसने 3 बार कहा और बृहस्पति देवता आए और सब बच्चों को 4-4 लड्डू, चांदी का कटोरा, सोने का सिक्का दिया और चले गए। इस तरह बृहस्पति देवता जैसे उस लड़की पर कृपा करें, वैसे हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। तो प्रेम से बोलो बृहस्पति महाराज की जय हो, वीर भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। दूसरी कहानी है, किसी गांव में एक साहूकार था जिसके घर में धन दौलत अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण और साधु संत को भिक्षा नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। जो कि एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय आंगन को लीप रही थी। इस तरह कहने लगी, साधु महात्मा उस समय आंगन लीप रही हूँ, फिर किसी दिन आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। थोड़े दिनों के बाद साधु भिक्षा मांगी और साहूकारनी अपने बेटे को खिला रही थी। फिर उसने वैसे ही कहा, महात्मा फिर आना। तीसरी बार साधु आया। उसने उसी तरह टालना चाहा, परंतु साधु कहने लगा कि तुम तो बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझे भिक्षा दोगी। साहूकारनी बोली कि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु, तुम ऐसा करना कि तुम बृहस्पतिवार को दिन
चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में कर देना। घर में चौका मत लगाओ और फिर हजामत अवश्य बनाएं। खाना बनाकर चूल्हे के पीछे रखो, सामने कभी न रखो। शाम होने के बाद जीपर जलाया करो। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र मत पहनना, पीले रंग की चीज़ें मत खाना। साहूकार ने इससे कहा कि तुम ऐसा करोगी तो तुमको घर का काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ही किया उसने। कुछ दिनों बाद घर में खाने को कुछ नहीं रहा। थोड़े दिनों बाद फिर वही महात्मा आए और भिक्षा मांगने लगे। सेठानी ने कहा, महात्मा, हमारे घर में एक भी अन्न का दाना नहीं, आपको कुछ भी नहीं दे सकती। फिर तुम सारा दिन खाली हो, फिर भी कुछ नहीं दे सकती हो, तुम क्या चाहती हो? सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और बोली, साधु महात्मा, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ऐसा कोई उपाय बताओ कि जो जैसा पहले था वैसा धंधा ने हो जाए, और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपो और कोई भी पुरुष हजामत नहीं बनवाए तथा भूखों को भोजन अन्न जल का दान करो। सायंकाल होते ही दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं बृहस्पति जी भगवान की कृपा से पूर्ण होंगी। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन दौलत अन्न बस के भंडार पहले जैसे हो गए। बृहस्पति जी ने जैसा था वैसा ही कर दिया। तो प्रेम से बोलिए, बृहस्पति महाराज की जय हो। हे विष्णु भगवान, आप सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखना और सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो आइए अब सुनते हैं बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तुमरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद वंद सो सो निश्चित पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति महाराज की जय हो। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बृहस्पति महाराज की जय हो अवश्य लिखें। धन्यवाद।